गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में उग्रवाद एवं अपराध पर नियंत्रण की दिशा को लेकर गुमला जिला एसपी एहतेशाम वकादीप ने चैनपुर अनुमंडल का दौरा किया, जिसमें चैनपुर थाना, डुमरी थाना, जारी थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां एसपी ने पुलिस वालों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र से अपराध एवं उग्रवाद को नियंत्रण कायम रहे, इसके लिए पुलिस हमेशा सतर्क रहे, कार्य में किसी प्रकार की स्थिरता न हो। हाल ही में नए एसपी के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र का पहला दौरा था। चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र अत्यधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र का दौरा किया गया। साथ ही चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को किसी भी तरह के मामले को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया। बताते चले कि हाल ही में नक्सलियों का एरिया कमांडर बुद्धेश्वर और राव को चैनपुर के करूंगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल से मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इसके बाद से क्षेत्र के सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। एसपी ने कहा कि इन तीनों क्षेत्र में अभी नक्सल एवं अपराध नियंत्रण में है, साथ ही पुलिस इन क्षेत्रों में सघन द्वारा जारी है और एसपी ने कहा कि क्षेत्र से उग्रवाद एवं अपराध को पूरी तरह खत्म के लिए पुलिस तैयार है। आज आप जो दौरा किए किस नातिक में था? आज 3 थाना का दौरा किया है, जिसमें डुमरी, जारी और चैनपुर थाना का औचक निरीक्षण करके यहाँ के पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। उग्रवाद प्रभावित है तीनों, तो इसमें अलर्ट रहने के लिए और सूचना संकलन पे जोर देने के लिए कहा गया है और संतरी ड्यूटी और इन सबको अच्छे से रखने के लिए। ये नक्सल बारे में अभी क्या आपके जानकारी है सर? यहाँ क्या उग्रवादी का क्षेत्र है? अभी तीनों थाना में रिसेंट में कोई नक्सल की सूचना नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार सूचना संकलन कर रहे हैं। अभी किसी का आना जाना इधर नहीं है। इसके बारे में सर आप लोग क्या अभिव्यक्ति कर रहे हैं? हम लोग का एरिया डोमिनेशन रेगुलर ऑपरेशन चलता रहता है, वो चलता भी रहेगा, सीआरपीएफ के थ्रू, जिला पुलिस के थ्रू, और नक्सल जो भी है उसको नक्सल मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये शुभ नाम से कौन कौन थाना में अभी दौरा हो रहा है सर? किस किस थाना में अभी दौरा आपका? डुमरी, जारी, चैनपुर।
झारखंड राज्य के गुमला जिला में सरकार एक तरफ खिलाड़ियों को हर सुविधा और खेल जगत में हर सुविधा देने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर आदिम जनजाति के खो खो खिलाड़ी झारखंड की होनहार बेटी आज गुमनाम और लाचारी का जीवन जीने को विवश है। वहीं खो खो खिलाड़ी को आज भी मदद के लिए किसी फरिश्ते का इंतजार है, लेकिन सुमंती को मदद कोसों दूर है। मामला जिले के चैनपुर अनुमंडल के डुमरी प्रखंड मुख्यालय के जुरमू पंचायत के गनिद्रा गांव का है। ये पूरा मामला यह गांव प्रखंड मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गम क्षेत्र पहाड़ और पार्टी में गांव बसा है। विलुप्त हो रही आदिम जनजाति खो खो खिलाड़ी सुमंती कौरवाइन का चयन राष्ट्रीय टीम खो खो खिलाड़ी के रूप में हुआ था, लेकिन गरीबी की मार और प्रशासनिक उदासीनता के कारण प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। अब खेल और खिलाड़ियों के बीच सुमंती गुमनाम और बदहाली की जिंदगी जीने को विवश है। तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां सड़क नहीं है, गांव जाना भी पड़े तो जंगल से भी जाना पड़ता है। जुरा लगता खाने कोनो भेटा लगता अब नहीं आगे बढ़ाए से नहीं सकली। कोनो नौकरी तो वैसा कुछ ना कोनो करे सको थी अब उसने जो नहीं के कार्य जो नहीं दे सकता भाई लेकिन पढ़ाई तो थोड़ा कान पढ़ाई दिली ढेरे जन गरीब आदमी लेकिन तखन तो अभी का मांग करे थे? नौकरी जो कोनो नौकरी दे देता खले का मदद दी कोनो मदद नहीं के देल तो सरकार के का कहबा? का को अपनी जिंदे थी को का को का नाम ही करो रे? जर्मनिया ये कोई इधर देख कैमरा राशन भर मिलता है। हाँ। और कुछ नहीं, खाली राशन मिलता है। राशन मिलता है। हाँ। उसके बाद ये 5 किलो महीना में 5 किलो मिलता है। हाँ। और काय आदमी में काय परिवार है। तो यहाँ रहता है राशन घर पहुँचाता है? नहीं पहुँचाता है, आपको लाना पड़ता है। हाँ। कितना दूर जाके लाना पड़ता है? ये नटावल इधर डुमरी से भी लाते हैं। कितना दूरी जाना पड़ता है? हो जाता है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। हाँ देख लीजिए ब्लॉक और यहाँ यहाँ बता दें कि कोरवा जाति समूह की तो पूरे देश से यह जाति विलुप्त हो रही है, मगर झारखंड में लगभग 5000 की संख्या में है, जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर स्थित गांव है जो पहाड़ों से घिरा है, जिसमें लगभग 37 घर कोरवा जाति और 5 घर असुर जाति के लोग रहते हैं। वहीं सुमंती का घर भी इसी पार्टी में है और यह पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। यहाँ नक्सलियों का गढ़ भी कहा जाता है। इसी गाँव से निकली होनहार बेटी सुमंती कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय डुमरी में शिक्षा दीक्षा ली। इस दौरान 2016 में बोकारो में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता भी हुई थी, जिसमें गुमला की टीम उपविजेता रही थी। वहीं सुमंती का राष्ट्रीय टीम के लिए चयन भी किया गया था, जिसके बाद सुमंती को ट्रायल के लिए इंदौर भी बुलाया गया था, लेकिन गरीबी और लाचारी के कारण झारखंड की होनहार बेटी गुमनाम और लाचारी का जीवन जीने को विवश है। सुमंती 2017 में डुमरी महाविद्यालय में BA पार्ट 1 में नामांकन करवाया था। बीमारी और गरीबी के कारण परीक्षा नहीं दे पाई थी और पढ़ाई छूट गई। वहीं मामले की जानकारी के बाद गांव चलो गांव बदलो अभियान के तहत इस मामले में मिशन बदलाव के अध्यक्ष भूषण भगत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मिशन बदलाव का गांव चलो गांव बदलो अभियान के तहत हमारी गुमला टीम को पता चला सुमंती कौरबा, जिसका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी के तौर पे हुआ था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता, सरकार की उदासीनता के वजह से वो बच्ची उस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जिसके वजह से वो अपना कैरियर को सही दिशा नहीं दे पा रही है। आज सरकार को और प्रशासन को मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि आदिम जनजातियों के विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम जो धरातल पे जो उतरने चाहिए, निश्चित ही वो नहीं उतर पा रहे हैं। और सरकार के द्वारा आदिम जनजातियों के लिए आदिम विकास प्राधिकार का गठन भी किया गया है, लेकिन उसके तहत आदिम जनजातियों के विकास के लिए जो कार्य स्वरूप क्रियान्वयन होने चाहिए धरातल स्तर पे, वो निश्चित ही नहीं हो पा रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन को ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं, आदिम जनजातियों के विकास के लिए त्वरित सकारात्मक कदम उठाए
जैसे बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं जो कि निश्चित ही आने वाले समय में हमारे झारखंड के लिए एक भविष्य और उज्जवल बनाने के लिए कार्य करने वाले हैं। तो इन दिशाओं में सरकार को सोचने और पहल करने की जरूरत है, जिससे आदिम जनजाति के जो भी बच्चे और यहाँ के जितने भी ऐसे बच्चे जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, और उन सभी प्रतिभाओं को ध्यान में देते हुए उनको निश्चित ही सकारात्मक कदम उठाए, जिससे आने वाले समय वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और हमारे झारखंड का नवनिर्माण में, झारखंड के निर्माण में और हमारे अलग अलग सभी कार्यों में वो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ज्ञात हो कि यह क्षेत्र सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व विधायक व साथ ही वर्तमान विधायक भूषण तिर्की का चुनावी क्षेत्र भी है। ये पूरा क्षेत्र नेताओं का गढ़ भी है, लेकिन तस्वीर सुमंती के परिवार की दास्तां को बयां कर रही है। सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, पिता बूढ़ा हो गया है, 2 वर्षों से लकवे से ग्रसित हैं। पैसे के अभाव में इलाज भी नहीं हुआ, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। सुमंती दिहाड़ी मजदूरी कर घर परिवार के खर्चे की जिम्मेदारी निभा रही है। मनरेगा में काम मिलता है तो काम करते हैं, काम नहीं मिलता तो लकड़ी बेचने का काम करते हैं। संज्ञान मेरे द्वारा लिया गया है और उनको रोज़गार दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा और प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय जो रोज़गार की व्यवस्था है उसमें हम लोग उनको रोज़गार दिलाएंगे। साथ ही साथ पता चला है कि उनकी माताजी और पिताजी का तबीयत भी बहुत ख़राब रहता है, तो चिकित्सा अनुदान के तहत हम लोग फॉर्म उनका भरवा के चिकित्सा अनुदान की व्यवस्था कराएंगे। और रही बात की राष्ट्रीय स्तर पर वो उन्होंने खेला है खो-खो खेल में, तो उसका संदर्भ में भी हम लोग राज्य स्तर को इस संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे और यदि मानदेय की व्यवस्था होगी तो मानदेय दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है और इस संबंध में डुमरी प्रखंड की जो बालिका हैं वो उनका नाम हम लोगों के द्वारा सुना गया और इनके बारे में भी हम लोग इनके नाम को रिकमेंड करके राज्य स्तर पर भेजेंगे और जो सुविधा इनको के हकदार होंगे इनको दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। योजना चल रहा है, परंतु यदि इसमें कोई व्यवधान हो गया या उनके घर तक राशन नहीं पहुंच रहा तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और उनके घर तक डाकिया योजना के तहत राशन पहुंचा दिया जाएगा। बहरहाल जो भी हो, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए सरकार की घोषणा और प्रशासन की उदासीन कार्यशैली की यह तस्वीर दर्द बयां कर रही है। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो खिलाड़ियों का गढ़ यह गुमला जिला गुमनामी के अंधेरे में डूब सकता है। सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया करने की जरूरत है, जिससे खिलाड़ियों का विकास हो सके।